बोर्ड एग्जाम में यदि आपको मैथ पास करना है तो अभय सर से पढ़िए। मैथ में आपको गारंटी के साथ पास करा देंगे सारे नियम को, बस आप चुटकी में जान जाएंगे, बस पूरा वीडियो देख के जाइएगा। देखिए तो प्रश्नावली हम 6 को कवर कर रहे हैं, 6 को, ठीक है, यहाँ पे 6 बना लेते हैं थोड़ा, ठीक। 6 को हम कवर कर रहे हैं, उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखनी है, ठीक है। याद कैसे रखना है? एक समानुपातिक प्रमेय या थेल्स की प्रमेय, इसका 2 नाम है, ठीक है। तो दोनों प्रमेय का मतलब क्या होता है? अनुपात। कैसा अनुपात? भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात मतलब कि इधर की भुजा उधर की भुजा, जब भुजाएं समांतर होंगी तब क्या होंगी? समांतर होंगी तब, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा की यदि समांतर है, ठीक ना, इस वाली भुजा क्या है? समांतर डीई समांतर है बीसी के, तो समझ लीजिए समानुपातिक प्रमेय हो गई है। जैसे ही समानुपातिक प्रमेय हो, देखिए इधर वाली भुजा का अनुपात इधर वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मैं टिक कर दिया हूं, तो एडी बटा डीबी इक्वल टू इधर वाली भुजा एई बटा ईसी, इसीलिए कहते हैं समानुपातिक प्रमेय। यानी जब भी भुजाएं समांतर होंगी तो अनुपात आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब हम हमारे समानुपातिक प्रमेय आपको आ गई होगी, ठीक। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं वहां पे, ठीक। अभी बहुविकल्पी वाला लिए हैं, ठीक है। मैं विकल्प नहीं दिया हूं ताकि आपको समझाया जा सके कैसे क्वेश्चन लगेगा, ठीक। और फिर हमारे पास एक आती है समानुपात, देखिए समरूपता की कसौटी, ठीक। इस समरूपता कसौटी को भी समझ लेते हैं, दोनों को फिर समझ के इसमें अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद बड़े क्वेश्चन को भी हल करेंगे, ठीक। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके सामने ही कर दिया। तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ देखिए 60 80 40 60 80 40 तीनों कोण आपस में बराबर है, ठीक। कह रहा है तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 12 9 18 और फिर 3 और यहाँ पे 6। तो देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है? आप कट करेंगे बराबर मिल जाएगा, ठीक ना। मतलब इस वाली भुजा का इसके बराबर, इस वाली भुजा का इसके बराबर, इस वाली भुजा का इसके बराबर। जब तीनों का अनुपात बराबर होता है तो भी ये समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समरूप का चिन्ह ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक ना, कुरकुरे टेढ़े पेढ़े, ठीक। अब देखिए एक और हमसे कह रहा है 2 भुजाओं का अनुपात तथा एक कोण आपस में बराबर हो। तो देखिए एक कोण हमारा बराबर है, ठीक, और 2 भुजाओं का अनुपात ये देखिए 2.5 और 1 5, ठीक ना, 2.5 गुना 5 और 5 गुना 10, ठीक। ये तो क्वेश्चन है, ठीक ना, आपके प्रश्नावली के कि पूछेगा त्रिभुज समरूप है या नहीं, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो तीनों समरूप है, यदि ऐसा नियम मिलेगा तो ये समरूप हो जाएंगे। कैसे? समरूपता के नियम से। एक और होता है यदि 2 कोण आपस में बराबर है तो तीसरा भी कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 50, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 60, यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ 50, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 60, तो तीसरा वाला भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसी नियम को कहते हैं एंगल एंगल उपधर्म। क्या कहते हैं? एंगल एंगल उपधर्म से, ठीक है। मतलब 2 कोण बराबर तो तीसरा भी कोण आपस में बराबर होगा। अब यहाँ तक आपको आ गया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। अब हमको देखो दिया है कि ये जो है इसी का मान ज्ञात कीजिए, ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं या समांतर हैं। जैसे समांतर है तो हम लिखेंगे समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से। समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा? दोनों भुजाओं का आपस में अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या? एडी और बटा बीडी, ऐसे लिखेंगे एडी बटा बीडी बराबर लिख देंगे ईसी और बटा, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा एई ऊपरा वाला बटा नीचा वाला ईसी। जैसे ये होगा, अब इसको लिख देते हैं, तो ये है हमारा 1.5 और बटा के 3 और ये हमारा 1 और बटा के ईसी। इसी का मान पूछा है, इसको उड़ा देते हैं हम लोग, तो 15 1 कम 15, 15 गुना 30, 3 पूरा कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 2 1 कम 2 और मिल जाएगा इधर ईसी। तो इसी का मान कितना मिल गया? 2 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है, ठीक। तो दोनों हमने कवर करा दिया। आपको बस यही बातें याद रखनी है। आप इस प्रश्नावली का हर सवाल याद रखनी है। आप इस प्रश्नावली का हर सवाल को एकदम मारेंगे, उड़ जाएगा 2 मिनट के अंदर। लेकिन इन 2 बातों को याद रखेंगे तब। एक है कि समानुपातिक या थेल्स की प्रमेय, यदि भुजाएं समांतर तो अनुपात आपस में बराबर, ठीक।
और एक हमारा है कि तीनों कोण आपस में बराबर हो, ठीक ना, जैसा कि आपने देखा तीनों भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर हो, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, और दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो तब पे। तो यानी ये सब त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। ये सब त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इसको लिखने का नियम इस तरह है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज यम यल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। कैसे है, क्योंकि दो भुजा और एक कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो उम्मीद है आपको ये वाला फॉर्मेट समझ में आया होगा। लॉन्ग वीडियो के लिए अगले फॉर्मेट को आप देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लॉन्ग फॉर्मेट बहुत जल्दी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक।